ये हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। माइनस के पहले गौर करिए और माइनस के बाद गौर करिए। क्या ये पूरी तरह से क्यूब बनाया जा सकता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 को और x प्लस वाई को एक साथ कर लेते हैं और इस पूरे का ही डायरेक्ट होल क्यूब कर देते हैं। तो उससे 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा और x प्लस वाई का होल क्यूब भी आ जाएगा। माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 और x माइनस वाई को एक साथ और इसका होल क्यूब। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे तुम ए क्यू माइनस बी क्यू यूज करोगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है उसको ए मान लो, इस क्वांटिटी को आप बी मान लो। तो लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड बी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी होल क्यूब नहीं, ए इतना ही रहेगा। तो अगर ए इतना रहेगा तो अब ये किस तरह दिखेगा? ये तो ए मान चुके हो तो ये ए का क्यूब नज़र आएगा। फिर माइनस बी किसको माने हो? 3 इंटू एक्स माइनस वाई को, तो ये बी हो जाएगा, तो बी क्यूब। तो इसका फार्मूला लिख लो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ए के जगह पे ए का नाम रख दो, तो ए का नाम है 2 इंटू कितना? एक्स प्लस वाई, ये ए का नाम हुआ और क्यूब लिखना है तो ये दिखना पड़ेगा क्यूब। माइनस बी के जगह पे आप रख दो 3 इंटू एक्स माइनस वाई और इसका क्यूब है तो बी का क्यूब कर लो। और इधर ए माइनस बी, तो ए तुम्हारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई है और बी तुम्हारा 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो, दोनों को क्या करना है? सॉरी घटाना है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस बी को घटाना है तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये घटा दिए और ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ये एक ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि a माइनस बी है। तो a ये पूरा है 2x प्लस वाई और माइनस b तुम्हारा ये है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये a माइनस बी हुआ। अभी अगला ब्रैकेट में तुमको a स्क्वायर ए बी और b स्क्वायर करना है अगला ब्रैकेट में। तो a का स्क्वायर मतलब a तुम्हारा ये क्वांटिटी है ना, तो इसको कर लो a का नाम क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका क्या? होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ। फिर प्लस ए बी है तो a और b को गुना करना है, तो गुना तो तुम सिंपल भी कर सकते हो, तो चलो हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हुआ a इंटू बी, प्लस में a इंटू बी हुआ। अब फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, तो प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? b का नाम 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि ये पूरी क्वांटिटी एक ब्रैकेट में बंद था तो एक नया ब्रैकेट आपको देना होगा इस तरह से। क्या ये बात आप समझ में आया आपको? चलिए, तो अगला स्टेप में हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, हम ऊपर वाला जगह को मिटाएंगे, तो आप पहले प्रिंट कर लीजिए इतना। चलिए, तो आपके प्रिंट करने के बाद फिर हम ये लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो बराबर में क्या आया हुआ है हमारा? तो बराबर में इसको ब्रैकेट को तोड़ना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो अब 2 से, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2y, फिर -3 का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई, एक ब्रैकेट में ये हुआ। अगला ब्रैकेट में देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमको क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 4, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है,
तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? या एक काम कर लो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह पे तुम्हारा एक्स है और वाई के जगह पे बी है, बी के जगह पे वाई है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस, यहाँ देखो 2 और 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूना के 6, और x प्लस वाई का x माइनस वाई में गुना होगा तो तुम भी जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और अगला ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक सेम रहता है, बस माइनस का 2ab हो जाता है इसमें। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, और माइनस 2xy। और इसको हम लोग को बंद करना होगा एक बिग ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है? 2x और 3x, माइनस का x बचेगा, यहाँ से देखो 2y और 3y, 5 का y बचेगा। तो हम लोग y वाला ही पहले लिख लेते हैं, 5y और माइनस 3x और प्लस 2x, तो माइनस x, कहानी खत्म। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, अब इसका 4 का ब्रैकेट केवल यही तक है, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8xy, फिर इस 6 का ब्रैकेट यही तक है, अंदर भेजिए, तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 6 इंटू वाई स्क्वायर, कहानी ख़त्म। फिर 9 का ब्रैकेट यहाँ तक है, तो प्लस में 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 9 2 जा 18xy, ये भी ब्रैकेट बंद। तो अब इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया 5y माइनस एक्स। इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को पहले एक साथ क्लब करो, जितना भी एक्स स्क्वायर है। तो ये 6x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर। तो 6 और 4 10, और 10 और 9 19, 19x स्क्वायर हुआ। फिर y स्क्वायर को क्लब करो, 4y स्क्वायर है, माइनस का 6y स्क्वायर है, घटेगा, और ये प्लस का 9y स्क्वायर है। तो एक काम कर लो, प्लस का 9y स्क्वायर और माइनस का 6y स्क्वायर, प्लस का 3y स्क्वायर आएगा, और प्लस का 3y स्क्वायर और प्लस का 4y स्क्वायर, 7y स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना? y स्क्वायर भी क्लब हो गया। अब बचा है xy वाला टर्म, तो xy वाला टर्म यहाँ एक 8xy है और यहाँ पे माइनस 18xy है, तो माइनस का 10xy बचेगा, क्योंकि 18xy ज़्यादा है। समझ में आया? तो हो गया फैक्टराइज, है ना? आंसर मैच करा लो 34 का। शुरू में उन्होंने माइनस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी माइनस एक्स प्लस 5y लिख ही सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। ये वाला जो चीज़ है आपका 19x स्क्वायर है, और यहाँ वाला पहले लिख दिया वो, तो माइनस 10xy और प्लस 7y स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।